हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। और ये क्वेश्चन पूछा आईआईटी कानपुर ने गेट 2023 में और हवा निकाल दी इस तरह के क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि ये अभी आपको जितनी लाइनें इस तरीके से दिख रही है ना हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये बहुत बड़ा दिखता है क्वेश्चन। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल, बट हाँ मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन जो बड़े बड़े दिखते हैं ना, जिसमें लैंग्वेज ज़्यादा होती है, वो उठाते नहीं है। बट आपको नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि आखिरी पे जो दो नंबर वाले क्वेश्चन है वो दिखने में बड़े होते हैं, बट जिनको रीड करके खाली समझ लिया कि भाई कैसे है, तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन भी थी यहाँ पे, खासकर कन्वर्ट करने वाली, यहाँ पे कैलकुलेटर आपको चलाना था। तो यहां पर आपको एक डेल्टा कनेक्टेड, अब बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज कनेक्शन ऑफ वन रजिस्टर एंड कैपेसिटर इन ईच फेज इज कनेक्टेड टू अ 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट सप्लाई टर्मिनल थ्रू अ लाइन। ये आपकी सप्लाई है, एक बीच में इंडक्टर है। ये नहीं होता तो बहुत कुछ आसान हो जाता आपके लिए। ठीक है, बट यहां पर लाइन रिएक्टर्स है और उसकी वैल्यू भी गिवन है आपको पर फेज शोन इन द फिगर। कंसिडरिंग द चार्ज इन द सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज विथ अ लोडिंग टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, चेंज होगा शायद, ये चेंज इन दी सप्लाई वोल्टेज है ना, चेंज होगा यहाँ पे, चेंज इन दी सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज विथ लोडिंग टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल VAB है ना, ये आपका VAB पूछा है आपको। ये आपका जो A और B पॉइंट है, इन दोनों के बीच में आपको क्या पूछा है, वोल्टेज पूछा है A और B है ना। यहाँ पे एक्चुअल जो आपका क्वेश्चन है वहां पे ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे नोड है, एक ही बात है। तो ये दोनों लाइन के बीच में आपको वोल्टेज पूछा है। एक्चुअल में डेल्टा कनेक्टेड है और आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज पूछा है, लाइन टू लाइन वोल्टेज पूछा है। बट अगर ये आपका इंडक्टर नहीं होता तो सप्लाई और इनके बीच में तो कोई फासला ही नहीं रहता, डायरेक्टली सप्लाई हो जाती वो है ना। बट अभी आपका ये बीच में इंडक्टर है, इस वजह से डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप डेल्टा में कन्वर्ट कर लीजिए पहले तो, है ना। और सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबको ओमिक वैल्यू में लेके आ जाओ। तो C कैपेसिटेंस को चेंज करना है, तो -J/ω/C, तो ये क्या हो जाएगा -J, ओमेगा कितना हो गया 2πf, फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज दे रखी है। कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे रख दो 212.5 कितना 5 नहीं 21 है ना, 21 रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -J15 ओम। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। और वैल्यू इतनी अच्छे से दे रखी है, कई बार आप कोसोगे कि सर 212 क्यों दे दिया, बट आप इसको सॉल्व करोगे तो -15, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी है 15 है। ठीक है, और सिमिलरली आप यहां पर ये इंडक्टर का भी निकाल ही लीजिए लगे हाथ। तो J⍵L, तो J⍵L कितना होता है, J 2πf 50 रख देना, और L की वैल्यू कितनी है 31.83 मिली, 10⁻³ लगाना है ना, इसको कर लेना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 10J हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो आपका अब ये डायग्राम बनेगा ना, इस डायग्राम को हम रीड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा, ये आपके इम्पीडेंस के फॉर्म में मैंने ले लिया, इम्पीडेंस के फॉर्म में। ठीक है, ये डेल्टा बनाना है, डेल्टा बना दिया हमने, ये डेल्टा है भाई, ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ एक ही बात है। और यहाँ पर ये बीच में इंडक्टर है, बीच में इंडक्टर है और ये सप्लाई है आपकी, है ना। ये इंडक्टर है, ये सप्लाई है, ये इंडक्टर है और सप्लाई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड में ले आता हूँ, अरे पूरा आ जाएगा। चलो इधर बना दिया मैंने। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ ये कितनी है वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी 10-15J, सारी तीनों एक ही बराबर है सबके सब, और ये आपका 10J है। अब देखिए ये है आपका लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन 415 वोल्ट है, 415 वोल्ट है। ठीक है, और ये है आपका VAB, A टर्मिनल यहाँ पे और B टर्मिनल यहाँ पे, ये वाला वोल्टेज आपसे पूछा है, ये वाला वोल्टेज पूछा है। अब देखिए डेल्टा में क्या समस्या है, डेल्टा में ये समस्या है कि जो करंट है, वोल्टेज जो आपका लाइन और फेज वोल्टेज वो तो बराबर होता है भाई, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है डेल्टा में, ये वाला सप्लाई साइड में। और यहां से जो करंट जाएगा वो लाइन करंट और फेज करंट आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। लाइन और फेज करंट आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब चूंकि आपको अगर मैं हम क्या करते थे, 3 फेज सर्किट को सॉल्व करने के लिए पर फेज डायग्राम बना लेते थे। अब पर फेज अगर मैं यहाँ पे सर्किट बनाऊं आपका, ये पर फेज एक फेज का ये उठा लेते, वोल्टेज भी अपना फेज का उठा लेते, करंट भी फेज का उठा लेते। बट दिक्कत ये आती है डेल्टा में कि डेल्टा में करंट अलग अलग होता है, लाइन करंट अलग है, फेज करंट अलग है, और करंट अगर अलग अलग है तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को क्या कर सकता हूं, सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है।
तो हमारे पास एक चीज और है कि भाई हमें यहां पर ए और बी के बीच में लाइन पूछा है, बट इसको तो हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं ना, रीड्रॉ कर सकते हैं, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर डेल्टा को जब हम स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां से ये हमारा स्टार कन्वर्ट होके कुछ इस तरीके से यहां पे ये हमारा कन्वर्ट होके ऐसा बनेगा। जब ऐसा बन जाएगा ना तो ये वाला और ये वाला क्योंकि स्टार में कन्वर्ट हो गया तो करंट एक ही रहेगा, करंट एक रहेगा तो इसको मैं डायरेक्टली सीरीज से ऐड कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर तीन इक्वल वैल्यू के 10 - 15 10 - 15 अगर आपके डेल्टा में है, स्टार में कन्वर्ट करना है तो बाई 3 कर दो, है ना। बाई 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, अच्छा रेजिस्टेंस भी आपका 15 ही है, 15 10 लिख दिया अपन ने, 15 ही है ना, 15। तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 5 - 5j 5 - 5j। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से इस साइड में ड्रॉ कर लेता हूं, है ना, स्टार वाले पार्ट को। स्टार वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, ये रहा, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये लाइन चलेंगे बट मैंने सिर्फ बाहर बाहर का किया है, ठीक है। चलो ये स्टार हो गया। अब देखिएगा यहां पर ये रहा आपका, अब देखो ये वोल्टेज लाइन को अगर हमें क्या में कन्वर्ट करना है ना, स्टार केस में, तो स्टार केस में हमारा क्या होता है कि भाई करंट आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट ये अब आपका फेज वोल्टेज अगर मुझे निकालना है, सप्लाई का फेज वोल्टेज, तो 415/√3। स्टार में तो क्या होता है, फेज में जब आप पर फेज ले रहे हैं ना, पर फेज ले रहे हैं हम लोग, तो 5 - 5j और ये हो जाएगा 10j। और यहां से करंट तो क्या है आपका बराबर होता है, लाइन और फेज करंट आपका क्या होता है, बराबर होता है स्टार में। तो ये पर फेज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पर फेज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वोल्टेज भी हमने कौन सा लिया, पर फेज वाला। ये लाइन वोल्ट सप्लाई का लाइन वोल्टेज था 415, फेज में कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि VL इक्वल टू क्या होता है, √3 VPH। तो VPH कितना हो जाएगा, लाइन डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। तो फेज वोल्टेज लिया असल में, ये हमने वो फेज वोल्टेज लिया। और हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ के इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का लाइन वोल्टेज निकालना है ना। ये भी ध्यान रखना, लाइन वोल्टेज निकालना है। तो अभी हम लोग सिर्फ अंदर अंदर कर रहे हैं, हमें बाद में आके हम लाइन वोल्टेज निकाल देंगे, बट अंदर अंदर जब हम करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिए यहाँ से कि यहाँ से अगर आपको पर फेज वोल्टेज, ये पर फेज ये PH वोल्टेज चाहिए, पर फेज लोड वोल्टेज, ये लोड साइड का वोल्टेज है, तो हम ये बोल देंगे कि पर फेज लोड वोल्टेज है ना, लोड वोल्टेज है, लोड लाइन में समझ जाइएगा। तो सिंपली आपका क्या है, दो ये वाला वोल्टेज दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो वोल्टेज डिवीजन लगा ले, है ना। एक इसमें वोल्टेज, ये एक एंटाइटी हो गया, ये आपका एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, दोनों ओमिक वैल्यू है, तो ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन लगा देते। तो वोल्टेज डिवीजन लगा देंगे तो जिसमें निकालना है वो ऊपर, ठीक है, और दोनों में, जिन दोनों में डिवाइड हो रहा है 5 - 5j प्लस 10j इंटू टोटल वोल्टेज कितना है 415 डिवाइडेड बाय √3। तो लोड साइड का फेज वोल्टेज, ये लोड साइड का फेज वोल्टेज हमारा आ गया कितना, मैग्नीट्यूड ही चाहिए हमें, तो 5 - 5j और यहाँ पे आ जाएगा 5 + 5j, 10 में से 5 गया तो 5 और 415 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, आपके इसमें मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, बराबर ही आएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे इनके मैग्नीट्यूड। तो अल्टीमेटली फेज लोड की साइड में जो आया है फेज वोल्टेज 415/√3 आया है, ठीक है। बट आपसे क्या पूछा है, लाइन पूछा है, और स्टार में क्योंकि हमने कन्वर्ट किया था, ऐसा मत सोचना सर वो तो डेल्टा में गिवन था तो लाइन और फेज बराबर कर दे, नहीं, हमने अंदर कन्वर्ट कर लिया ना, तो हमें अब जिसमें कन्वर्ट किया उसके हिसाब से आंसर लगाना है, इसके हिसाब से हमें बाहर की वैल्यू देना पड़ेगा। अच्छा ये लाइन वोल्टेज है ना, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज लोड साइड का जो रहेगा वो हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ 415/√3। तो √3 से √3 कैंसल, तो आंसर आया आपका 415 वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा आंसर, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया कि भाई ये टर्मिनल के अक्रॉस था, इसके अंदर हमने स्टार और डेल्टा के साथ खेला, और साथ में हमने क्या किया, उसको जब सॉल्व कर लिया तो हमें पता चल गया कि इसका फेज वोल्टेज, तो अब हमें क्या पूछा है, लाइन वोल्टेज पूछा है ना। जैसे सिमिलरली हमारा यहाँ देख के बोल दो सर 415 डेल्टा गिवन है, तो लाइन और फेज तो बराबर होता, यही फेज यहाँ पे रख दे क्या, नहीं, ये डेल्टा के लिए था,
बट स्टार जब सॉल्व करेंगे तो 415/√3 रखा कि नहीं रखा हमने। तो सिमिलरली जब हमारा लोड साइड में आंसर हमारा पर फेज आया तो हमने जिससे सॉल्व किया था, स्टार से की हेल्प से सॉल्व किया था, तो वापस हमें लोड साइड का जो लाइन वोल्टेज था वो निकालना पड़ेगा ना। तो यहां पर एक गड़बड़ होने के चांसेस है, ठीक है। तो 3 फेज बहुत अच्छे से पढ़िएगा, पावर सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, इस वजह से मैंने 3 फेज को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया है, ठीक है। तो 3 फेज में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि फॉल्ट एनालिसिस वगैरह में आगे चल के पावर सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था। स्टार और डेल्टा का भी नॉलेज होना चाहिए था आपको, किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्लिक नहीं करती चीजें, ठीक है। तो पूरा नेटवर्क अगर आपको पढ़ना है तो आइए जी सेंटर के ऐप को डाउनलोड करिए। 188 लेक्चर में 450 क्वेश्चन, एक आपको क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन और एडिशनल हम लोगों ने करवाए, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। चैट के थ्रू किसी वीडियो पढ़ते पढ़ते कहीं पर भी आपको डाउट आए, चैट में आप अपना डाउट डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। पूरा पैकेज आपका 399 में अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आपके ऑलमोस्ट गेट 2023 में पूछे गए नेटवर्क के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कर लिए हैं। अगर कोई बचा होगा इक्का दुक्का तो वो हम करेंगे, अदरवाइज उसके बाद हम ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।